गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भीमा कोरेगांव के बारे में। पुणे के नज़दीक 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव युद्ध के 200 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 2 समूह के बीच संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद इसकी आंच महाराष्ट्र के 18 जिलों तक फैल गई। भीमा कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं सालगिरह के शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। दलित समुदाय में 5 लाख से ज़्यादा लोग शौर्य दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए थे। भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर मुख्य कार्यक्रम शांतिपूर्वक चल रहा था। हालांकि पड़ोस के गांव में हिंसा भड़क गई। इस दौरान कुछ लोगों ने भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ की तरफ जाने वाले लोगों की गाड़ियां पर हमला बोल दिया। इसके बाद हिंसा भड़क गई, जिसमें सनसवाड़ी के राहुल पटांगले की मौत हो गई। कार्यक्रम का आयोजन हर साल किया जाता था, हालांकि इस बार हिंसा भड़क गई। इस हिंसा के विरोध में दलित संगठनों ने बंद बुलाया था, जिसमें मुंबई, नासिक, पुणे, ठाणे, अहमदनगर, औरंगाबाद और सोलापुर सहित राज्यों के 1 दर्जन से अधिक शहरों में दलित संगठनों ने जमकर तोड़फोड़ व आगजनी की थी। महाराष्ट्र के पुणे से शुरू हुई जातीय हिंसा मुंबई और कई अन्य शहरों तक पहुंच गई। कई जगह दुकानों और ऑफिस को भी आग के हवाले किया गया। हालत बिगड़ते खुद राज्य के मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया और इसकी जांच के अलावा मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। ये शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है? यह सारा विवाद अंग्रेज़ों और पेशवाओं के बीच हुए युद्ध 200 साल पूरे होने को लेकर हुआ, जिसमें 1 जनवरी 1818 में अंग्रेज़ों ने दलितों की सहायता से पेशवा द्वितीय को शिकस्त दे दी थी। पुणे के कोरेगांव के विजय स्तंभ पर हर साल यह उत्सव मनाया जाता है। 1 जनवरी सन 1818 में कोरेगांव भीमा नदी के तट पर पेशवाओं और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की छोटी सी टुकड़ी ने 28,000 सैनिकों वाले पेशवाओं को शिकस्त दी थी। खास बात यह है कि यह देश का इकलौता युद्ध है जिसमें अंग्रेज़ों की जीत का जश्न मनाया जाता है और उसकी वजह से अंग्रेज़ों की ओर से लड़ने वाले मल्हार सैनिक। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की सेना में उस समय ज़्यादातर दलित ही थे जिन्होंने पेशवाओं को मात दे दी और इसी वक्त हर साल स्थानीय दलित जश्न मनाते हैं। दलित के अनुसार मात्र 800 मल्हारों ने पेशवाओं की शक्तिशाली सेना को मात्र 12 घंटे में परास्त कर दिया था। उस समय अंग्रेज़ों की टुकड़ी का नेतृत्व फ्रांसिस स्टैंडन ने किया था, जबकि पेशवाओं की ओर से ग्वालियर के संघिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। उस समय पेशवाओं की कुल सेना 28,000 के करीब थी, जिसमें 20,000 घोड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे। लेकिन इनमें से 2800 सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया और मात खा गए। एक अनुमान के अनुसार इस युद्ध में पेशवा के करीब 500 से 600 सैनिक मारे गए थे और बाकी भाग खड़े हुए। कहा जाता है कि पेशवाओं के अत्याचारों से तंग आकर ही दलितों ने अंग्रेजी सेना का दामन थामा था और युद्ध में पेशवाओं के छक्के छुड़ा दिए। इस जीत के उपलब्ध में ही हर साल कोरेगांव में शौर्य दिवस का जश्न मनाया जाता है। इस युद्ध को देश के सदियों तक होते रहे दलितों का दामन के प्रतिशोध के रूप में भी देखा जाता है।
जो पेशवाओं ने लंबे समय तक उन पर किया। ये सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और आगे कुछ जानकारी हासिल करने के लिए और हमको वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।